जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 3 नवंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोड है, मुझे पीछे जाता देख खुश न हो, मैं समुद्र हूँ लौट कर वापस जरूर आऊंगा। इसी मोटिवेशन की थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने पुरस्कार, ऑपरेशन, आईसीसी वर्ल्ड कप, सभी गेम्स और जम्मू कश्मीर का लल्लन टॉप लिया था। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को दिया गया और इनकी बुक है काउंटिंग इंडिया। ये सर के भारत आगमन की कहानी से प्रारंभ है और जो सर थॉमस रा जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। और ये जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार ये 2013 से देना प्रारंभ किया गया है। विहाल तल्या फोटोग्राफी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। दीनानाथ राजपूत, रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। देव नारायण नायक को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है नरगेसी मोहम्मद को मिला। इसकी ट्रिक है नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को, अर्थ गोल है, ये इसकी ट्रिक थी। नोबेल की जितनी भी हैं पुरस्कार, नोबेल के सभी पुरस्कारों को हमने एक ट्रिक में बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करवाया है जो सर द्वारा पढ़ाई गई हैं, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो वो देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थलापिल प्रदीप को मिला। 8वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 सत्यनारायण को मिला है। एम.एस. स्वामीनाथन के ऊपर आधारित है। एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हुआ है। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है वो जान फासे को मिला। ये नॉर्वे के रहने वाले। इसके लिए ठीक है साहित्य में नाफस मेरी जान हो। ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पहला एआई सेफ्टी समिट जो है वो यूके में हुआ है, जो ब्लेस्चले शहर में आयोजित हुआ है। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई के जोखिम पर मिलकर कार्य करना होगा, इसका उद्देश्य ये है। इसमें ब्लेचले घोषणा पत्र आया है और इसमें 28 देशों ने ब्लेचले घोषणा पत्र को अपनाया है, जिसमें अपना इंडिया भी शामिल है। दूसरा एआई सेफ्टी समिट जो है वो साउथ कोरिया में होगा और तीसरा एआई सेफ्टी समिट फ्रांस में होगा। ये 6 महीने के अंदर होंगे। ऑपरेशन गोल्डन आवर यूके के किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से संबंधित है। कुनमिंग घोषणा पत्र COP15 जैव विविधता सम्मेलन मॉन्ट्रियल में हुआ था। इसके हेड चीन थी और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख और 2 तारीख की PDF अपलोड नहीं हो पाई थी। आज 1, 2 और 3 तीनों क्लासों की PDF हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तीनों दिनों की PDF आज अभी हम अपलोड कर देते हैं। G20 घोषणा पत्र दिल्ली में हुआ 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक हुई थी, उसी में हुआ है। भारत मंडपम वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी और G20 भारत मंडपम में हुई। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुआ था और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। P20 यशोभूमि दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क दुर्घटना 2022 की रिपोर्ट आई है, जिसमें सर्वाधिक दुर्घटना तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हुई है। सर्वाधिक दुर्घटना में फर्स्ट है तमिलनाडु और दूसरा है मध्य प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक मौतों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान तमिलनाडु का। प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं होती हैं और लगभग 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का प्रमुख कारण तेज गति होती है। तेज गति मुख्य कारण 72.3% दुर्घटनाओं में और 71.2% मृत्यु का कारण तेज गति है। इसमें 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं वो 66.5% है और ये जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें 56% दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे पे हुई, जबकि सभी सड़कों का लगभग नेशनल हाईवे सिर्फ 5% है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन वाइसन। ये लद्दाख से संबंधित है। श्रीनगर और लेह मार्ग में जोजिला स्थान स्थित है और ये ट्रास सेक्टर में स्थित है। 1 नवंबर 1948 को जोजिला स्थान भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय से संबंधित है। लद्दाख में है सियाचिन और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और नुब्रा नदी घाटी में भी सियाचिन में ही है।
ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद का विलय। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ चलाया गया और ऑपरेशन अलक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स और अगर इसको मेल फीमेल में डिवाइड कर दिया जाए तो ब्लेज और टोंक 2 शुभंकर हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान और इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच जो कल हुआ था भारत ने 302 रनों से जीता है और ये वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया 55 रनों पर ऑल आउट हो गई है। भारत की विश्व कप में सबसे बड़ी जीत है ये और अगर विश्व कप के इतिहास में देखी जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। जो पहली सबसे बड़ी जीत है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड की थी जो 309 रनों से जीत हुई थी। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया और ये प्रतिमा प्रमोद काम्बले इसके वास्तुकार हैं। कनाडा 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ये सबसे कम स्कोर है 36 रनों पर कनाडा के आउट होने का। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लंदन में हुआ था लॉर्ड्स मैदान में। इसीलिए लॉर्ड्स मैदान को क्रिकेट का मक्का भी कहते हैं। 1975 में जो हुआ था ये पहला, इसमें वेस्ट इंडीज जीता था। सॉफ्ट सिग्नल क्रिकेट में होता था, अब बंद हो गया। देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अगर देखें तो जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्म श्री। भारत का सर्वोत्तम जो पुरस्कार होता है वो है भारत रत्न। और अगर केरल में देखें तो सबसे बड़ा केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। पहले नंबर पे केरल ज्योति, दूसरा केरल प्रभा और केरल श्री तीसरा है। केरल ज्योति जो पुरस्कार है वो टी पद्मनाभन को दिया गया है, ये साहित्य में से संबंधित है। केरल प्रभा फातिमा बीबी को दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। और केरल श्री पुरस्कार नटराज कृष्णमूर्ति को दिया गया। केरल ज्योति जो पिछली वर्ष दिया गया था वो वासुदेव को दिया गया था। असम वैभव पुरस्कार। अब हम लल्लन टॉप में अन्य क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पुरस्कार से संबंधित है। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन डेकिया को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दत्तात्रेय धर्माधिकारी को मिला। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को। डॉक्टर BR अम्बेडकर 2023 अवार्ड जो है वो योगी आदित्यनाथ को। केरल शील्ड अवार्ड फातिमा असकर को। पहला एस्ट्रोनॉमिक्स सोसाइटी का गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयंत विष्णु को मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान उड़ीसा को मिला। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया। इसी के साथ हमारे 6 क्वेश्चन हुए पूरे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई सुझाव है वो भी हमें लिखकर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण कोरिया के शहर चांगबोन में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का स्थान आया है दूसरा और फर्स्ट स्थान पे है चीन। ये जो एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई है ये 15वें नंबर की थी और इसमें भारत ने 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसका क्रम था 15 नंबर का। अब हम देखते हैं अन्य क्वेश्चंस के लल्लन टॉप। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्थान था 4 और ऑस्ट्रेलिया का स्थान था फर्स्ट। भारत ने कुल 61 पदक जीते थे और ये बर्मिंघम में हुआ था। अगला कॉमनवेल्थ विक्टोरिया में होगा। क्वेश्चन 19वें एशियाई गेम्स जो हैं 19वें एशियन गेम जो हैं 19 नंबर के एशियन गेम हांगझोउ चीन में आयोजित हुए और चीन का स्थान था इसमें फर्स्ट। इंडिया की रैंक थी 4 और कुल पदक इंडिया ने जीते थे 107। 20 नंबर के जो एशियन गेम है वो होंगे जापान में। 33वें ओलंपिक पेरिस 2024 में और 34वें ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में होगा और इसमें क्रिकेट को हाल ही में शामिल किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल मोगा और इसका ध्येय वाक्य है गेट सेट गोवा।
22वें फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कतर दोहा में आयोजित हुआ, अर्जेंटीना जीता और फ्रांस रहा उपविजेता। अगले अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली सर की रिवीजन क्लास वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात मशीन जब मस्तिष्क की तरह काम किए। कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एआई को घोषित किया है। 2022 में लॉकडाउन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। चैट जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया और बार्ड गूगल ने लॉन्च किया। लीशा एआई आधारित उड़ीसा की पहली न्यूज एंकर है। गंगा गिर नस्ल की मादा बछड़ा एनडीआरआई ने लॉन्च किया। नीराक्षी अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाना। जल दोस्त बंगलुरु झीलों से खरपतवार को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 9। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार, इसमें टॉप पे आया है जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान है गुजरात का, तीसरा है हरियाणा और राजस्थान का, और मंत्रालय के क्षेत्र में विदेश मंत्रालय को पुरस्कार दिया गया है। मेरा माटी मेरा देश जो अभियान है वो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को खत्म किया गया। इसका ध्येय वाक्य था मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक चलाया गया, क्योंकि 12 मार्च को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, इसलिए। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप में जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बना। इसकी राजधानी है श्रीनगर और उपराज्यपाल है मनोज सिंह। जम्मू कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। राज तरंगिणी पुस्तक उसमें है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध त्योहार। वूलर झील और डल झील यहाँ के प्रसिद्ध झीलें हैं। दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का है। यहाँ हंगुल मिलता है और हंगुल जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है। कंचौत जम्मू कश्मीर का करवा चौथ और हैरात जम्मू कश्मीर की शिवरात्रि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एकता नगर से अहमदाबाद के बीच गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई गई है। एकता नगर का पहले नाम केवड़िया था और ये गुजरात में स्थित है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलेगी और इसका निर्माण वडोदरा गुजरात में हुआ है। इसमें कुल 3 कोच हैं और ये 182 मीटर लंबी है और 31 अक्टूबर को प्रारंभ हुई। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है, इसलिए। पहली ट्रेन डलहौजी के समय 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। रॉबर्टसन आयोग रेलवे से संबंधित है और जया वर्मा सिन्हा रेलवे की सीईओ हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो 1999 में प्रारंभ हुई। कालका शिमला 2008 में। नीलगिरी छत्रपति और कालका शिमला दार्जिलिंग हिमालयन ट्री ये सभी हेरिटेज ट्रेनें हैं। वंदे भारत जो पहली थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। इसका एक अन्य नाम T18 भी था और इसका निर्माण चेन्नई में किया गया था। नमो भारत RRTS है देश की पहली रैपिड एक्सप्रेस। ये दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच चलाई जाएगी और गाजियाबाद से अभी प्रारंभ की गई है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली है। रेल बजट को आम बजट से अलग एक वर्त कमीशन ने किया था और विजय देवराज समिति ने इसका विलय किया। सर्वाधिक विस्तार रेलवे का करजन के समय हुआ। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। पारूमाला पेरुनल महोत्सव केरल का है। आज के सभी क्वेश्चन हुए पूरे। अब हम करेंगे ब्रह्मास्त्र का रिवीजन। ब्रह्मास्त्र का ये 3rd एडिशन है और सर ने इसमें सीपीओ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया है। कल सर की 5 वर्ष में प्रारंभ होने वाली क्लास है। सर को क्लास लेते हुए 4 वर्ष हो गए। कल सर 5वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो निर्मल सर भी आएंगे। सर ने कहा था कि सभी लोगों को क्लास में जरूर आना है। आप लोग भी हो सके तो सर की क्लास में कल लाइव आइएगा और रिवीजन क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस रिवीजन क्लास को 2 बार सुन लेते हैं तो सभी कुछ आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। आपको याद करने या लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन नंबर 1। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी पहले थे। वर्तमान में 15वें हेड है नंदकिशोर सिंह और इसका आर्टिकल है 280। ये राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इससे संबंधित आर्टिकल है 240 और 1+4 होते हैं जिसमें एक हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2। गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श 1932 के आखिरी महीनों में हुए थे। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और
जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, अटल सुरंग मनाली और लौह स्पीति घाटी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये रोहतांग सुरंग इसका पुराना नाम था। मूल कर्तव्य डीपीएसपी प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट होता है उसके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का अधिनियम है और इस राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली हेड जयंती पटनायक थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और वर्तमान हेड रेखा शर्मा है। संवैधानिक आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है, क्योंकि अधिनियम से इसका निर्माण हुआ, इसीलिए ये एक वैधानिक आयोग है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजनबाई जो थे वो पिंडवानी से संबंधित हैं। भारत के प्रतिभूति बाजार के विनिमय और विकास के लिए सेबी संगठन है। घुड़सवारी प्रतियोगिता से संबंधित शब्द ड्रेसेज, शो जंपिंग और वाल्टिस है, जबकि स्प्रिंट शब्द धावक से संबंधित है। साओ जुआओ त्योहार और सिग्मो त्योहार गोवा का है। भारत में आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की विशेषताओं उसकी जटिल पद कला, हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव से संबंधित है। मतलब भरतनाट्यम जो नृत्य होता है उसमें हाथों के हाव भाव और चेहरे के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स पार्टी है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान पर लिखी गई पुस्तक है, इसको रचना चंद बरदाई ने की। कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है। बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, बिकमिंग मिशन ओबामा, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बुक है। अजय राय ने अजमेर को राजधानी बनवाया था। आरूसी मुद्दल को गुरु केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2021 किया गया। ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, इसको शोर मंदिर भी कहते हैं, पल्लव वंश ने निर्माण करवाया था, तमिलनाडु में स्थित है। तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। काल बैसाखी मानसून से पहले पश्चिम बंगाल वर्षा तड़िक झंझावत जनजाति की है। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भूटिया नृत्य सिक्किम, भूमेचा और लोसांग भी सिक्किम से संबंधित है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में मूर्तिकला जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं में अध्ययन और प्रदर्शनी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी स्थापना ललित कला फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी अरुणडेली ने की थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास इसी पर हम अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।